Hello everyone! Welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Noor Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 7, which is from chapter number 1, Electric Charges and Fields. And the today's topic is electric field at different point of dipole. ओके तो कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स पर का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सियल पॉइंट पर और हम लोग डिस्कशन करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ओके अगर आप लेक्चर नंबर 7 पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले लेक्चर नंबर 6 जरूर देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लेक्चर नंबर 6 में है। क्लियर? तो यहाँ ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक रिमेंबरिंग पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आया था वो फॉर्मूला निकल के आया था E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? जो R था वो आपका सोर्स चार्ज था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था, और R था दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस K की वैल्यू थी 1/4πε0। आई होप सो कि आपको याद आ गया होगा। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आज का पहला टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। क्लियर? अब एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल क्या है? वही पॉइंट जो कि डाइपोल की एक्सिस से होकर गुजरता है, दैट इज अ एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा डाइपोल बनाया है। इस डाइपोल पर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों ही चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2a। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द एक्सियल पॉइंट। तो डाइपोल की एक्सिस से ही तो जाएगा वो एक्सियल पॉइंट। तो मैंने कंसीडर करा कि जो C पॉइंट है वो डाइपोल की एक्सिस से होके गुजर रहा है। क्लियर? मुझे इसी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एज वेल एज द माइनस क्यू चार्ज। ओके मैंने कंसीडर किया कि डाइपोल का जो सेंटर है उस सेंटर से लेके इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने R कंसीडर कर ली। क्लियर? नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज की वजह से C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि ये वाला जो C पे जो भी चार्ज है उसकी भी पोलैरिटी पॉजिटिव ही है। तो देखो ये वाला आपका प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, और मैं सिंपली यहाँ पे अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगी और डायरेक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे। ओके तो यहाँ पे E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दिस विल बी K। चार्ज आपका कितना है? Q। और डिस्टेंस कितनी है? देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? R है। तो प्लस क्यू चार्ज से C के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? दिस विल बी R माइनस A। और क्या है? दिस इज होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब C पॉइंट पर माइनस Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो C पर कितना है? प्लस चार्ज है, ये कितना है? माइनस है, तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। I hope it is clear. Now you want to write the magnitude. So what will be the magnitude of the electric field due to charge minus Q? This will be KQ upon distance। देखो कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? R है, और ये डिस्टेंस कितनी है? A है। तो what will be this one? This is R plus A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब जरा देख लीजिए, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ज़रा आप यहाँ पे मुझे बताइए कि ये वाला जो पॉइंट सी है, ओके, इस पॉइंट सी पर कौन से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जो चार्ज इसके ज़्यादा करीब है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जो चार्ज इससे दूर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या करना है, नेट निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना हो जाएगा, हम ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। ज़्यादा हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और कम वाला कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, दिस इज के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें के क्यू कॉमन आ रहा है। एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, and this will be minus r square minus a square, and this is plus 2ar upon कितना होगा ये, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना काम हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, दिस इज के क्यू अपॉन के क्यू इंटू 2ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है, ओके। अब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो P होता है वो बराबर होता है Q इंटू 2a के, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लो। जब P आपका Q इंटू 2a के बराबर होगा तो ये आपका देखो कितना है, देखो ये 2ar है और ये 2ar है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4ar हो जाएगा। तो Q इंटू 2a किसके बराबर है, P के बराबर है। तो यहाँ पे कितना टर्म लिख देंगे आप, दिस विल बी ई नेट, कितना निकल कर आएगा, दिस इज के इंटू 2p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना काम कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, आप कंसीडर करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कंसीडर करा। अब आप मानेंगे कि लेट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 2a, जो r है ना वो 2a से इस वाली डिस्टेंस से काफ़ी दूरी पर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या मैं 2a को नेग्लिजिबल कंसीडर करूंगी, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो a वाला जो टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ई नेट कितना निकल कर आएगा, ई नेट निकल के आएगा, दिस इज के 2pr अपॉन r टू दी पावर 4, और r ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के, एंड दिस विल बी 2p अपॉन r क्यूब। क्लियर। और k की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट कितना निकल कर आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। क्लियर। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। अब आपके जहन में क्या क्वेश्चन आया होगा, जहन में आएगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जरा देखो यहाँ पे आपका कोई भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के करीब कौन सा वाला चार्ज है, प्लस क्यू वाला चार्ज है, और माइनस क्यू वाला तो इससे दूर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला ज़्यादा फोर्स किसकी वजह से महसूस करेगा, प्लस चार्ज की वजह से। तो ये कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेगा, ये जाना पसंद करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर। और जब ये इसी डायरेक्शन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में कोई और भी जाता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ कौन जाता है, एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट।
ओके, तो यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म तो ई वेक्टर एट एक्सियल पॉइंट, आपने कहाँ पे निकाला है इसको? एक्सियल पॉइंट पे निकाला है। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इनटू 2p वेक्टर। ओके, उसी डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है अपॉन आर क्यूब। इज दैट क्लियर? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। जल्दी से उतार लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन आपको क्या बताया था? वो लाइन जो कि डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और जो डाइपोल के सेंटर से होके गुजरती है, वही लाइन आपकी क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। अब आपको उस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या मान लिया? सबसे पहले आपने एक डाइपोल माना। डाइपोल क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें -q चार्ज है, +q चार्ज है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ओके, फिर आपने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को कंसीडर कर लिया जो कि -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन है। क्लियर? अब आपने इक्वेटोरियल लाइन पर एक चार्ज कंसीडर किया जिस पर आपको इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो आपने कंसीडर क्या किया कि देखो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ ट्राइंगल ABC। ओके, सी पॉइंट से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है वो आपने कंसीडर करी R। ये आपके टोटल कितना है? 2a है, तो O भी आपके लिए कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल COB, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है, तो व्हाट विल बी BC? BC कितना हो जाएगा? बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड BC। तो देखो जो BC निकलेगा वही AC निकलेगा और ये कितना निकल के आएगा? दिस इज R² + A² इन अंडर रूट। क्लियर? तो ये वाला जो आपकी डिस्टेंस निकल कर आएगी, दिस इज R² + A² इन रूट एंड AC इज ऑल्सो R² + A²। इतना काम कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू +q चार्ज। तो C पॉइंट पर भी आपका प्लस चार्ज है, ये भी आपका प्लस चार्ज है, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन की सिचुएशन में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी E वेक्टर +q। क्लियर? और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही फॉर्म होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैग्नीट्यूड ही लिख लीजिए सबसे पहले, E + q बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है? √R² + A²। आप जब स्क्वायर करोगे तो कितना रह जाएगा? सिर्फ R² + A²। इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज -q। -q की वजह से यहाँ पे प्लस का चार्ज है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट विल बी दिस वन? इट इज E - q। ओके, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड इसका निकल कर आ जाएगा, दिस इज KQ अपॉन और वही डिस्टेंस है तो दिस विल बी R² + A² एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, योर टास्क इज दैट कि टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बस ये सीखना है इसके अंदर। ओके, देखो जरा यहाँ पे ये वाला आपका थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दिस इज ऑल्सो बी ए थीटा। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा निकल कर आएगा तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी ए थीटा। ओके, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा निकल कर आ गया तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो कंपोनेंट में डिसॉल्व होगा। जो कंपोनेंट थीटा की तरफ होगा वो कॉस का होगा और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? साइन का होगा। ठीक है, अब +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना, तो आप यहाँ पे थीटा का कंपोनेंट होगा तो कितना हो जाएगा? दिस इज E + q cos थीटा। ओके, और जो साइन वाला होगा वो कहाँ पे होगा? इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा? E + q
साइन थीटा। बात आ गई मेरी समझ में? ओके, अब यहाँ पे जरा देख लो, यहाँ पर भी ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट कॉस वाला होगा वो कॉस के पास होगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा होगा? साइन वाला कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे देखो E प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आएगा? E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा होगा? दिस वन, ये इसके क्या हो जाएगा? इसके जस्ट परपेंडिकुलर, और वो कितना होगा? दिस इज E माइनस क्यू साइन थीटा। लिख दूं मैं यहाँ पे? चलो यहाँ लिख देती हूँ, ये डिस्टेंस तो सेम ही है। ओके, यहाँ लिखा मैंने, ये कितना है? E माइनस क्यू साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अब जरा ये दोनों कंपोनेंट्स देख लो, ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल है लेकिन अपोजिट है। अगर इक्वल और अपोजिट है तो ऐसी सिचुएशन में दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास कंपोनेंट कौन सा बचेगा? सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आपका, वो किस कंपोनेंट की वजह से निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ इस वाले कंपोनेंट की वजह से निकलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप लिख लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकलेगा? इसकी वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड प्लस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, देखो प्लस वाले की माइनस वाले की दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये कितना हो जाएगा? दोनों ही ऐड करेंगे, माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे देख लो, ये कितना हो जाएगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल ये दोनों सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर? ये क्या है वैल्यू आपकी? ई नेट की वैल्यू निकल कर आई। इसको आप थर्ड इक्वेशन कंसीडर करिए। अब जरा कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल COB, इन ट्राइंगल COB, ट्राइंगल COB में इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? जरा बताओ यहाँ से। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? a है, हाइपोटेनस आपका कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस विल बी a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड द नेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट वैल्यू दिस विल बी 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड व्हाट विल बी द कॉस थीटा? दिस इज a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ओके, तो दिस इज, देखो ये है आपका 2q और ये है आपका a, q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे 2q और a की जगह पे मैं क्या प्लेस कर दूंगी? डाइपोल मोमेंट को प्लेस करूंगी। तो दिस विल बी kp, और ये कितना हो जाएगा? दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1 एंड 1/2, दिस इज 3/2। ओके, अब जरा देख लो, इफ R is very very greater than to 2a, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया? दिस इज kp अपॉन आर स्क्वायर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी r क्यूब। क्लियर? तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं। k की वैल्यू रखिए, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज
P अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में ये आया कि मैम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो जरा देख लो, इस फिगर के अंदर ही देखो, यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ जा रहा है? देखो प्लस से माइनस की तरफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो जो डायरेक्शन है इट इज जस्ट अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। ओके, तो यू कैन राइट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी निकलेगी? तो आप लिखिए ई वेक्टर। किसके लिए निकालना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं। बराबर कितना हो जाएगा? पी वेक्टर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस। I hope it is clear. Okay, so this is all about the electric field at equatorial line of a dipole. Just note it down. Very important derivation for examination. Now this is the last topic of today's lecture. This is a comparison of electric field. Okay, आपने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया है? दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन पे आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है? दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। Clear? So you can write the electric field of a dipole at a distance r along its axis twice the electric field at the same distance along the equatorial line. This is all about the today's lecture. आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए।